हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन की बात कर ले तो ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है। सो अगर आप तक वो लिंक नहीं पहुंचा है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप चाहो तो इनको डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट बजट के बारे में, ठीक है। आज के जितने भी वीडियोस है भाई बजट से रिलेटेड ही रहेंगे। बजट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैं आपको हाइलाइट्स प्रोवाइड करूंगा। अब बजट तो कितना घंटे का था आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, बट यहाँ पे अब सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करेंगे। काफ़ी लोगों को डाउट है रेलवे में क्या हुआ, डिफेंस में क्या हुआ, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों गोल्ड में भी एक बहुत बड़ा खेल कर दिया सरकार ने, ठीक है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं इसी एक वीडियो में अब कवर करने वाला हूँ, और जितने इंपॉर्टेंट चीज़ होंगे उतने के ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सारी चीज़ों के साथ। फटाफट थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वरना वीडियो आधे घंटे का हो सकता है। एमएसएमई, एमएसएमई के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकार ने 10,000 करोड़ का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है, मतलब सेक्टर को, बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए। चलो ठीक है। देन अगर बात कर ले तो फार्मा सेगमेंट, ठीक है, बायो से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो काफ़ी अच्छा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मैसिव फंडिंग बायो फार्मा के लिए आप देख सकते हो 10,000 करोड़ यहाँ पे हम लोगों को अगले 5 साल के लिए बायो फार्मा से रिलेटेड अलोकेट यहाँ पे सरकार ने किए हैं। प्लस उसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात कर ले फार्मा सेगमेंट को लेकर ही, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे वो ओपन करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, और बाकी के जो ऑलरेडी है उनको भी अपग्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ कैंसर से रिलेटेड कुछ और भी क्रिटिकल जो बीमारियां होती है उनसे रिलेटेड जो भी दवाइयाँ हम यहाँ पे भगाते थे उससे रिलेटेड जो कस्टम ड्यूटी रहती थी वो फुल्ली वेव कर दी, हटा दी, जीरो कर दिया, टैक्स जीरो कर दिया, आप ऐसे कह सकते हो। 17 कैंसर ड्रग्स है, 7 मेडिसिन फॉर द रेयर डिजीज है, वो एकदम मतलब ट्रीटमेंट की कॉस्ट काफ़ी लो होती हुई देखने को मिल जाएगी। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, ईएमएस सेगमेंट की बात कर ले, सेमीकंडक्टर की बात कर ले, इससे रिलेटेड जो एलोकेशन था वो और बढ़ा दिया सरकार ने। 40,000 करोड़ तक का यहाँ पे हम कह सकते हैं बजट एलोकेशन इस सेगमेंट में हम लोग को अब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब सरकार का गोल क्या है, मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड चीप डिजाइन सेगमेंट से रिलेटेड एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑब्वियसली किसके, बाकी लोगों से जो हम इंपोर्ट करके करते हैं उसको कम करने के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा ईएमएस वाली कंपनियां, चिप सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज में थोड़ा जोश देखने को मिल गया। 40,000 करोड़ तक का अनाउंसमेंट यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है। देन अगर हम लोग बात कर रहे जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए या फिर अगर घूमने के लिए भी अगर हम लोग बात कर ले, उनके लिए सरकार ने बहुत अच्छी खबर यहाँ पे दी है। हम आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अपफ्रंट टीसीएस, मतलब ये भी एक टैक्स ही रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है। अगर आप अब्रॉड जाते हो यहाँ पे, ठीक है, पैसे अगर भेजते हो तो इससे रिलेटेड एजुकेशन एंड मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे 5% रहता था टीसीएस, वो घटकर सरकार ने 2% कर दिया है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, आप देख सकते हैं टैक्स ऑन ओवरसीज टूर पैकेजेस ऑल्सो आपको यहाँ पे 2% तक अभी टीसीएस के हिसाब से वो नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। मतलब इंटरनेशनल वेकेशन आपको सस्ती होते हुए देखने को आप मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा इज माई ट्रिप जैसी जो कंपनियां हैं उनमें एकदम 7-8% की हम लोग को एकदम जब ये अनाउंसमेंट हुआ तब तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल सी चीज़ देखने को मिल जाती है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, ये तो ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है कितना 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। मतलब इंफ्रा सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। हालांकि यहाँ पे डिस्प्यूट हमेशा रहता है, कुछ लोग यहाँ पे इससे खुश है, कुछ लोग नाराज है। नाराज क्यों है, क्योंकि उनका मानना है कि भाई केवल 8.8% की जंप है ग्रोथ के हिसाब से। कुछ लोग यहाँ पे खुश है कि ओवरऑल अमाउंट देखकर लास्ट टाइम जो था उससे तो बढ़िया ही देखने को मिला, वो हर किसी का अपना अपना अनुमान, ठीक है। सो इंफ्रा से रिलेटेड अगर बात करें कैपेक्स का एक डिसेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। देन डेट टू जीडीपी रेशो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जितना कम उतना अच्छा। सो आप देख सकते हैं इसके पहले FY26 की अगर बात कर ले, ठीक है, कितना था 56.1 एस्टिमेट रहता है, तो इस वक्त उसको कट करके कितना एस्टिमेट किया 55.6। सो जितना कम उतना अच्छा है, कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज नहीं है, बट यस फिलहाल तो हम कह सकते हैं कम, मतलब थोड़ा ठीक ठाक आप पॉइंट को कह सकते हो। देन फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं उसका गैप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट आप देख सकते हो 21-22, देन 22-23 ऐसा करते करते 6.8, देन 6.4, 5.6, 4.9, 4.8, जितना कम उतना अच्छा है। एंड लगातार कम करते करते इस वक्त की अगर बजट की बात कर रहे तो कितना ये किया है 4.3
इतना अनुमान सरकार ने यहाँ पे किया है। मतलब लास्ट टाइम कितना था फिस्कल डेफिसिट 4.4 एस्टिमेट किया गया था, इस वक्त अगर हम लोग बात कर ले तो 4.3 सरकार ने एस्टिमेट यहाँ पे किया है फिस्कल डेफिसिट। तो अच्छी बात है भाई, जितना कम उतना हम लोग को अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स, एलिमेंट, जैसा चाहो आप कह सकते हो, इससे रिलेटेड काफी अच्छी अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देख सकते हो रेयर अर्थ कॉरिडोर हम लोग को सेटअप होते हुए देखने को मिलने वाले हैं इन 4 मिनरल रिच स्टेट। 4 स्टेट कौन से? ओडिशा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो साउथ स्टेट्स की अगर हम लोग बात कर ले तो काफ़ी एक बड़ी अनाउंसमेंट, काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। इससे वो क्या करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कॉरिडोर में क्या रहेगा, तो आप चेक कर सकते हो पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा टू प्रमोट माइनिंग प्लस प्रोसेसिंग प्लस रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? ऑब्वियसली भाई क्रिटिकल नाम में ही आ जाता है, रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स है यहाँ पे। एंड आपको पता है इसका 90% मार्केट शेयर किसके पास है? चीन के पास है। सो इसके बिना तो भाई पत्ता नहीं हिल सकता, और अगर दूसरों के ऊपर अगर हमें निर्भर रहना पड़ेगा तो काफ़ी दिक्कत की बात रहेगी। तो इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। इससे रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ बीटीज़ जो भी लगते हैं 2.5 से यहाँ पे 0 कर दिए हैं। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले तो 1500 करोड़ के स्कीम्स भी अनाउंस किए अगले 4-5 साल के लिए। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोगों को इस सेगमेंट में देखने को मिला। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा इससे रिलेटेड जो काम करने वाले इन सेगमेंट में जो कंपनी है, लाइक जीएमडीसी की बात कर ले, एनएमडीसी की बात कर ले, काफ़ी अच्छी तेजी के साथ भागते हुए देखने को मिले थे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो रेलवे सेक्टर, यस रेलवे बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, हर कोई थोड़ा सा शॉक हो गया, रेलवे बजट की कोई बात ही नहीं हुई है। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, डायरेक्टली निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे रेलवे सेगमेंट से रिलेटेड क्या वो करने वाली है उसी का अनाउंसमेंट किया, वही रेलवे बजट है दोस्तों। मतलब तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट टाइम कितना था रेलवे बजट? 2,78,000 करोड़ के आसपास। इस वक्त का रेलवे बजट बढ़कर 2,93,000 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो ये रेलवे से रिलेटेड कैपेक्स आप अमाउंट देख सकते हो दोस्तों। 293 हम लोगों को, ऑब्वियसली 2.93 लाख करोड़ इतना हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मेजर पोर्शन कहाँ पे जाने वाला है पता है दोस्तों? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। सो आप देख सकते हैं 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हम लोग को देखने को मिलने वाला है, जो कि ग्रोथ कनेक्टर्स रहेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टर रहेंगे। कहाँ से रहेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई टू पुणे, देन पुणे टू हैदराबाद, देन हैदराबाद टू बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, देन उसी के साथ साथ दिल्ली से वाराणसी एंड वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये कुल मिला के 7 बहुत बड़े दिग्गज रेल कॉरिडोर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, और इसी पे ज़्यादा पैसा हम लोगों को इन्वेस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन व्हाट अबाउट डिफेंस बजट? इस वक्त की अगर बात कर ले, डिफेंस बजट हर किसी के रडार के ऊपर था बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दैट। सो आप देख सकते हो डिफेंस बजट इसके पहले FY25 में कितना था? 6.41 लाख करोड़। लास्ट बजट में कितना था? 6.81 लाख करोड़। और इस बजट की बात कर ले दोस्तों तो ये डिफेंस बजट हो चुका है 7.84 लाख करोड़, 7,84,678 करोड़। इतना बड़ा डिफेंस बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आप यहाँ पे कह सकते हैं डॉलर टर्म में 94 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, अभी भी हम 100 बिलियन डॉलर तक यहाँ पे नहीं गए हैं, बट 94 के आसपास की बातें यहाँ पे की जा रही है। वो देखना पड़ेगा कौन सा डॉलर का रेट यहाँ पे कंसिडर किया है, बट इट रिप्रेजेंट 15.19% इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस ईयर एलोकेशन। मतलब लास्ट ईयर का जो बजट था उसके मुकाबले 15% का हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डिफेंस बजट से रिलेटेड भी आप पॉइंट को यहाँ पे नोट करके चल सकते हो। देन डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर ले, डाइवेस्टमेंट, इसका अर्थ क्या होता है? जो सरकारी कंपनीज के OFS आते हैं ना, अभी हम लोगों ने देखा सरकार ने कौन सा स्टेक बेचा था, वो भारत कुकिंग कोल बेचा था ना स्टेक। हाँ, तो इससे रिलेटेड अगर बात कर ले तो इस साल मतलब जो अगला फाइनेंशियल ईयर 27 जो देखने को मिल रहा है 80,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट का टारगेट सरकार ने रखा है। वैसे तो बच्चे को पता है भाई सरकार टारगेट हमेशा हायर लेवल के रखते हैं, अचीव तो अभी तक कभी हो ही नहीं पाया है, बट चलिए ठीक है, बड़ा टारगेट रखा है। मतलब आप कह सकते हो कि इस साल भी बहुत सारे OFS आपको सरकार की ओर से देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें PROI ये क्या रहता है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। हाँ, NRI की अगर हम लोग बात कर ले तो इनके लिए एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि इंडिविजुअल लिमिट की अगर बात कर ले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे करना है तो पहले 5% था, वो उन्होंने डबल कर दिया भाई, 10% कर दिया। ठीक है, लिस्टेड एंटिटी की। एंड अगर एग्रीगेट लिमिट की अगर बात कर ले सिंगल लिस्टेड कंपनी के हिसाब से तो उसको 10 से 24% तक यहाँ पे बढ़ा दिया है। देन दोस्तों गोल्ड की अगर बात कर ले, गोल्ड में एक बहुत बड़ा खेला हो चुका है दोस्तों। एंड खेला मतलब अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? बुरी खबर है। सो एग्जैक्टली किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों वो है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, SGB। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है
एसजीबी में ज़बरदस्त जिस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है, जिन्होंने भी सरकार को ये आइडिया दी थी, कोलेट्रल कुछ भी यहाँ पे नहीं था, ठीक है, उनकी तो भाई बैंड ही बज गई। सो एसजीबी को लेकर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या खबर है आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ये चीज़ 1 अप्रैल 2026 से लागू होते हुए देखने को मिलेगी। क्या लिखा है देखो, द कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन एट मैच्योरिटी विल बी रेस्ट्रिक्टेड स्ट्रिक्टली टू द ओरिजिनल सब्सक्राइबर। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोल दी है दोस्तों। मतलब आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये टेबल देख लो कि यहाँ पे हम लोग को क्या, अगर एसजीबी में अगर आपने पैसा लगाया है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें, जो भी पैसा मिलता है टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अब आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा एज पर द न्यू रूल। बट किसके लिए? तो दोस्तों ये एप्लीकेबल होगा उन लोगों के लिए जो कि सेकेंडरी मार्केट से एसजीबी को खरीद रहे हैं। मतलब बहुत आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को बोल दूं, आपको बताइए एसजीबी से रिलेटेड आपको कहाँ से मिलते हैं? आरबीआई से मिलते हैं। मतलब जो फर्स्ट बायर है, जो ओरिजिनल बायर है, दैट्स इट, सिर्फ उसके लिए यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन है, ठीक है। अगर आपने एसजीबी आरबीआई से ना खरीदते हुए सेकेंडरी मार्केट से खरीद लिया, आपके डीमैट अकाउंट से अगर आपने खरीद लिया, ठीक है, तो फिर मैच्योरिटी के ऊपर पहले भी टैक्स एग्जेम्प्ट था, बट अभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये नया रूल हम लोग को देखने को मिल चुका है। अभी इसमें और भी बहुत सारे क्लैरिटी आना बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये कब से लागू होगा, क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आगे की डेट देंगे या फिर पीछे की डेट देंगे? सो इसमें काफ़ी बड़ा बवाल मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो एसजीबी वालों के लिए ये काफ़ी बड़ा झटका है। किसके लिए? जिन्होंने आरबीआई से डायरेक्ट खरीदा है, भाई वो तो चलो वो छूट गए, उनको कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जिन्होंने यहाँ पे आरबीआई से नहीं खरीदा है, किसी दूसरे इंसान ने खरीदा होगा, वो बेच रहा होगा तो खरीद रहा होगा, तो भाई अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी साइलेंट इंजेक्शन सरकार ने यहाँ पे गोल्ड वालों के लिए, एसजीबी वालों के लिए लगा दिए, जो कि हम कह सकते हैं काफ़ी बुरी बात है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी तक डेट प्रॉपरली सामने नहीं आई है कि कब से पकड़ा जाएगा, ठीक है। अगर आगे की डेट होगी तो भाई आप बच गए, तो फिर कोई आगे मतलब देखा गया तो सेकेंडरी मार्केट से इतना खरीदेगा ही नहीं एसजीबी, नॉर्मल इसमें, ठीक है। और अगर पुरानी डेट डाल दी तो फिर भाई मतलब क्या ही बोले फिर, तो ये तो काफ़ी अनफेयर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लोग इसलिए इन्वेस्ट करते थे, उनको लगता था कि भाई टैक्स तो है नहीं, एंड सडनली अगर आप टैक्स बोल दोगे तो झटका लगेगा ही लगेगा। इनकम टैक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं चेंज है, जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है। देन सबसे बड़ा झटका एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया। आपको बताइए फ्यूचर्स के लिए तो 150% का जंप, ठीक है, 0.02 से 0.05 कर दिया परसेंटेज। एंड ऑप्शन के लिए भी बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है 50, इधर 20%। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक मार्केट की लंका लग गई। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात कर ले तो केवल एक ही जगह पे बदलाव है, वो है बायबैक से रिलेटेड। ये एक पॉजिटिव खबर है, ठीक है। स्लैब के हिसाब से जाने से बढ़िया है जो एलटीसीजे एसटीसीजे बनता है वो दो, और प्रमोटर के लिए ये रियायत नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, तो हमारे लिए अच्छी बात है। प्रमोटर को भाई यहाँ पे बहुत तगड़ा झटका यहाँ पे लग चुका है। बाकी एसटीसीजे एलटीसीजे एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं, जैसी जिंदगी चल रही थी शेयर बाजार की, वैसे हम लोग को इन्वेस्टर के लिए चलते हुए देखने को मिल रही है। देन कंटेनर्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छी बात है, 10,000 करोड़ अगले 5 साल के लिए एलोकेशन बजट में यहाँ पे दे दिया है। देन आईटी सेक्टर की बात करें, आपने देखा है आज के दिन सभी सेक्टर गिर गए, बट आईटी सेक्टर थोड़ा हरे रंग में रहा, ठीक है। रिस्पेक्ट दी भाई, किस चीज़ के लिए? सरकार ने एक अनाउंसमेंट कर दी, आईटी सेक्टर की हालत खराब है, तो सबसे पहले तो 15.5% के आसपास, ठीक है, सेफ हार्बर जो मार्जिन से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, ठीक है, वो एक अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल गई। देन उसी के साथ साथ जो थ्रेशोल्ड भी हम लोग को देखने को आप मिल जाता है कुछ जगह पे, उसमें हम लोग को इजाफा कुछ देखने को आप मिल गया। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लाउड सर्विस टैक्स हॉलीडे, मतलब यहाँ पे देखा गया, देखो एआई से रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट किए, प्लेटफॉर्म जैसी चीज़ें। एंड यहाँ पे एक टैक्स हॉलीडे मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड कंपनीज को बोला है कि आप टैक्स मत दो, ठीक है। कौन सी वो कंपनी है दोस्तों? तो वो है दोस्तों डेटा सेंटर। यस, यहाँ पे डेटा सेंटर वालों के लिए काफ़ी बढ़िया खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। टैक्स हॉलीडे अंटिल 2047 तक की बात की है। मतलब फॉरेन कंपनीज हु प्रोवाइडिंग द ग्लोबल क्लाउड सर्विस यूजिंग द डेटा सेंटर लोकेटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में जिनका डेटा सेंटर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कंप्लीटली टैक्स हॉलीडे। मतलब आपको पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, कोई टैक्स देने की जरूरत यहाँ पे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इस सेगमेंट को बूस्ट देना है। सो काफ़ी अच्छी खबर डेटा सेंटर वालों के लिए। उनको पूछोगे ये बजट कैसा है डेटा सेंटर वालों के लिए, वो तो बोलेगा भाई इससे बढ़िया बजट ही नहीं है। क्यों? उनकी तो भाई लाइफ बन गई, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को डेटा सेंटर उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज में देखने को मिला है। बैंकिंग सेगमेंट की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं कमेटी हायर लेवल की हम लोग को
सेटअप होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, एनबीएफसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रीस्ट्रक्चरिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जहाँ पे पीएफसी की बात करें, आरईसी की बात कर ले, ये कुछ अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितना भी बजट था एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जितना हो सके भाई 1-1.5 घंटे जितना भी रहता है वो 10-15 मिनट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया है, और जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ओवरऑल आपको ये बजट कैसे लगा, आप अपनी ज़रूर यहाँ पे जो नंबर्स है आउट ऑफ 10 जरूर यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।